खरीदारी की है ऐसे मिलेंगे। एक मिनट वाइट कर लेंगे, वो तो बयान जैसा तुम्हारा कहना ये है, मैं आपकी बात को बहन चाहिए, मैं नहीं जानती। ये मेरे संग पुलिस ही मेरे इंसाफ करेगी, मुझे मेरी बहन मेरे वापस देगी। मेरी बहन 7 तारीख से घर में नहीं है। जब मैंने FIR कराई सासनी गेट थाने पे और मैं पुलिस के पास FIR कराने के लिए गई, फिर उसके बाद में मैं अगले दिन गई, मैंने पूछा सर बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सर ने मुझे कहते रहे कि हाँ है तुम्हारी बहन ठीक है। मैं कहा सर बताइए मेरी बहन का कुछ पता चला, कुछ बताया मुझे। तो कहने लगे कि आप घर जाइए आराम से, है तुम्हारी बहन सही है। मैं पुलिस थाने से आके और बैठ जाती थी, फिर मैं जाती थी, फिर मैं पूछती थी, फिर यही कहते थे पुलिस प्रशासन। आपने किससे पूछा था कि आपकी बहन कहाँ, किसने आपको जवाब दिया था? हरेंद्र सिंह ने। कौन है? दरोगा जी। और मुझे हरेंद्र दरोगा जी ने भी यही बोला, मुझे राकेश दरोगा जी ने भी यही बोला, सराय सुल्तानी इंचार्ज ने, और मुझे विजय दरोगा जी ने भी यही बोला जो दिल्ली गेट चौकी इंचार्ज है, और हरेंद्र दरोगा जी जो सासनी गेट थाने के इंचार्ज हैं। उन्होंने मुझे सब लोगों ने यही बोला, और इसकी वीडियो ऑडियो मेरे पास भी है, रिकॉर्डिंग। कहाँ के लिए बोला था कि बहन आपकी कहाँ, थाने में है या कहीं और? ठीक है, परेशान मत होइए, आप घर जाइए आराम से। है आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आती रही जाती रही, लेकिन जब 8वें दिन मैंने जाके वहाँ बोला, लेकिन सर आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपसे अगर कुछ हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा तो मैं मीडिया का सहारा लूँ, मीडिया से कुछ करवा लेती हूँ। तो तुरंत फिर 10 मिनट बाद शकुंतला भारती अपनी गाड़ी में मेरी बहन को लेकर आती है, और मुझसे पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी बहन आ गई, और आने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलना नहीं चाह रही है। लगातार 8 दिन तक घूमने के बाद तब आपको जब पता लगा शकुंतला भारती उसको लेकर आती है जो कि पूर्व मेयर है, तो क्या आपका मानना है कि वो बहन आपकी शकुंतला भारती के साथ रह रही थी पिछले 8 दिन से? जी बिल्कुल, जब उनके साथ आई है तो उन्हीं के साथ होगी। क्या मानती हैं आप, क्या मतलब उन्होंने जबरदस्ती अपने साथ में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, वो धर्म परिवर्तन करा रही है, मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ आई तो उनके पास होगी। आपको ये बात कैसे पता चली है वो धर्म परिवर्तन करा रही है? कैसे पता चली? उन्होंने खुद बोला, खुद बोल रही है वो। किसने कहा आपसे? किस चीज की? धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपसे किसने कहा है? क्या ऐसा आपसे जो शकुंतला भारती पूर्व मेयर है उन्होंने कहा आपसे जी कि हम इस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं, या ये अपनी मर्जी से कर रही है? शकुंतला भारती के साथ में फिर क्यों आई? नहीं, आने का मतलब नहीं होता। जब आपकी बहन से आपकी कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है तो आपने ये कैसे सिद्ध कर दिया कि उनका धर्म परिवर्तन जो है किया जा रहा है? मुझे क्योंकि ये सब एक टीम है, उन्हीं के द्वारा मुझे सूचना मिली कि शकुंतला भारती ये करा रही हैं। पूर्व में कौन है शकुंतला भारती, क्यों इसमें मतलब मुस्लिम लोगों को क्यों इंटरफेयर करती है ये, इनको मुस्लिम ही क्यों मिलते हैं? हो सकता है, हो सकता है जी। आपकी बहन से कोई बात हुई आपकी? कोई बात नहीं कराने दी मुझे। फिर कैसे पता कि आपको कि शकुंतला भारती करानी? जी फिर कैसे पता हुआ? गाड़ी से जब शकुंतला भारती की से वो बहन निकल रही है। जी बताइए। हाँ, तो फिर आपको कैसे पता चला क्या कि शकुंतला भारती धर्म परिवर्तन कर रही है? आपकी अपनी बहन से आखिरी बात कब हुई? आपकी बहन के साथ आपकी जो बात हुई है आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बार जब मेरी बहन से बात हुई थी वो हुई थी मेरी 6 तारीख को। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, कि घर पे है, वो घर पे थी। उसके बाद में वो घर पे नहीं थी, ना मेरे पास कॉल गया, ना मेरे पास कुछ आया। मुझे इसी के जो आपको ये चीज़ कैसे पता लगा आपकी बहन घर से गायब हो चुकी है? मुझे जो ऋषभ लड़का है जो मेरी बहन को ले गया था घर से, मुझे उसका बाप ने बताया, सुनील वैनवाल जो घास की मंडी में रहता है। उसके लड़के के पिता ने आपको ही बताया? जी, मुझे लड़के के पिता ने बताया। पुलिस ने कहीं ना कहीं मिस्टेक, क्योंकि उस पार्टी का पहले साथ दिया था, पुलिस ने हर बार उस पार्टी का साथ देती रही। मुझे अब यकीन है, हो सकता है कि वो मेरी शकुंतला भारती का कहना है कि आपकी बहन अपनी मर्जी से घर से बाहर आई है। मैं कैसे मान लूँ? मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरी बहन से मेरे सामने नहीं ला रही, मैं कैसे मानूँ? आपने पूर्व महापौर से कभी मिलने का प्रयास किया? नहीं चाह रही? जी जब आपकी बहन ने ये भी कहा कि आपसे मिलना नहीं चाह रही है, कि आपसे बात नहीं करना चाह रही, तो उसके बाद आरोप जो लगा रही है कि शकुंतला भारती ने धर्म परिवर्तन कराया है, तो आपकी बहन आपसे मिलना क्यों नहीं चाह रही?
क्या है ऐसी क्या वजह? हो सकता है कि दबाव पड़ रहे हो, क्योंकि ये दबाव डाल रही है उस पे, मेरी बहन पे दबाव डाल रही है। क्या पता, हो सकता है कि कोई फोटो हो या कोई वीडियो हो, उसको वो दिखा के उसको टॉर्चर कर रही है उसको। लेकिन उन्होंने तो शादी किया, सर्टिफिकेट को तो बताया कि उन्होंने शादी भी की अपनी मर्जी से। सर्टिफिकेट तो दबाव में आके करा होगा ना उसने, ऐसे तो नहीं करेगी कोई। किस मुस्लिम तरीके का लड़की ऐसे दबाव, नहीं किस कर तरीके का सकती है। दबाव समझती हैं आप अपनी हो बहन सकता है के? कि कोई फोटो ले ली हो उसकी, या कोई इसकी वीडियो देख ली हो, उस तरह का प्रेशर डाले हो मानसिक। तो उस लड़के से कब से मतलब जान पहचान थी, कब से संबंध था? लॉकडाउन में लॉकडाउन। जी। तो कहाँ मतलब क्या आना जाना था या बस एक फ्रेंडशिप थी? नहीं, आना जाना नहीं था, लड़के का आना जाना नहीं था। फिर कैसे मुलाकात हुई? सिर्फ ऐसे ही लॉकडाउन में आए कि हम सोशल वर्कर हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम दूसरों की गरीबों की पढ़ाई पे मतलब ये कराते हैं, इस तरीके से ये घर में आया। और वो बहन का हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन वही जब आपकी बहन के 164 के बयान होते हैं तो उस बयान में वो कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से जी, मैं अपने घर से बाहर आई हूँ। इस पर आपका क्या कहना? 164 कैसे के बयान मानूं? में उन्होंने कबूल किया है कि मैं अपनी मर्जी से बाहर आई मैं हूँ। कैसे मालूम? मेरे तरफ का कोई नहीं, सब उसी पार्टी के, मैं कैसे मालूम? नहीं, 164 का बयान जो होता है वो कोर्ट में होता है, ठीक है। पुलिस के सामने होता है, उसमें उन्होंने ये शकुंतला भारती जी कहा है मेरे कि साथ मैं में, तो अपनी मर्जी से आई आप हूँ। कैसे बोल रहे हो कि मतलब शकुंतला भारती जी पे हम आरोप लगाने, उनकी वीडियो दिखा देते नहीं, हैं? अभी तो आप ये कह रही है ना कि शकुंतला भारती द्वारा धर्म परिवर्तन उसका किया द्वारा रहा, नहीं बोला। लेकिन आपकी बहन के 164 के जब पुलिस के द्वारा बयान हुए हैं उसमें उन्होंने कबूला है कि मैं अपनी मर्जी से खुद ठीक गई है, हूँ। मैं बोल तो रही हूँ ना कि वीडियो भी हो सकती है जो उसको वो ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है, और फोटो भी हो सकते हैं जो ब्लैकमेल करके उसके दबाव में आके वो बोल रही हो ये सब। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो आप सीधा सीधा शकुंतला भारती पे आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे वही हैं? है, और मुझे मालूम है कि ये शकुंतला भारती सब कुछ करवा रही है हम मुस्लिम लड़कियों के साथ में। ये सब इसके आरोपी वही है, क्या आपकी बहन शकुंतला बालिग थी भारती। क्या? जी, क्या उम्र रही होगी आपकी बहन? मेरी बहन बालिग थी। बालिग है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी बहन को अपनी कस्टडी में लाना चाहती हूँ। अगर वो आने के लिए मना करती है तो? ऐसे कैसे मना करेगी? हम नहीं मानते। नहीं, मुझे ये मेरी बहन चाहेगी। नहीं, सपोज दैट करती हैं जब वो बालिग है, ऐसा वो अपनी मर्जी का फैसला ले सकती है इस चीज को ऐसे लेकर कैसे? कि मुझे कहाँ का अच्छा बुरा सब कुछ आप सोचने ये के बालिग होने के बताइए बाद। कि वो मुस्लिम लड़की कैसे एक मतलब ले सकती है क्या नहीं ले सकती? फैसला? क्यों? मुस्लिम तो जब लड़की वो की बालिग अपनी है- जिंदगी धर्म नहीं परिवर्तन होती, कैसे कर सकती है? धर्म ये परिवर्तन बताइए। नहीं कर सकती, आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उसे यहाँ कोई खतरा दिख रहा हो अपनी जान माल का, इसीलिए वो संरक्षक के लिए वहाँ पहुंची है। क्या कहना चाहेंगी? मुझे सामने लाइए ना, मेरे मुझे तो सामने नहीं लेकर आ रही है, आप सामने लेकर आइए। अगर आपके सामने आ जाती हैं और वो फिर भी आपके साथ वापस आने से मना करती है तब आप क्या करेंगे? मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि मेरे साथ पुलिस देगी और वही मेरा इंसाफ करेगी। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। अभी शकुंतला तक जब जो कर रही है वो बहुत बुरा कर रही है हम लोगों के साथ में, लेकिन मेरे संग मुझे पक्का भरोसा है कि पुलिस जो भी करेगी मुझे इंसाफ दिलाएगी पुलिस। मेयर साहब, एक आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों पे दबाव बना के आप उनका धर्म परिवर्तन करा कर जबरदस्ती उनकी शादियां कराती हैं, मामला क्या है? देखिए, ये आरोप जो है बिल्कुल गलत है। शकुंतला भारती बिग चैलेंज की एक बात कह रही है कि अगर कोई ये कह दे कि शकुंतला भारती धर्म परिवर्तन करा के और मुस्लिम लड़कियों पर दबाव बनाकर शकुंतला भारती धर्म परिवर्तन करा रही है, तो शकुंतला भारती ये चेतावनी देती है या तो सिद्ध करें, नहीं तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए। अच्छा, एक लड़की का प्रकरण चल रहा है सराय सुल्तानी की जो रहने वाली जी, थी, जी। उसकी बहन ने यह आरोप लगाया है कि आपने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई है किसी हिंदू लड़के के साथ। सुनिए, मैं अपने आप में इतना ईश्वर की कृपा से इतना मैं अवश्य कहूँगी कि शकुंतला भारती ने अगर शादी कराई है या शकुंतला भारती को पता भी हो कि कहाँ शादी हुई है, क्या हुआ है, अगर कोई ये कह दे कि शकुंतला भारती ने शादी कराई है, तो मैं अलीगढ़ छोड़ के ही क्या, उत्तर प्रदेश ही छोड़ करके क्या, बिल्कुल अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी अगर इस तरीके का ये आरोप मेरे पर लगा रहे हैं। या सिद्ध कर दें, और सिद्ध नहीं कर सकते तो इस तरीके की बातें करना ख़त्म कर दें और किसी पे आरोप लगाना बिल्कुल ख़त्म कर दें। इस तरीके की बातें करके शकुंतला भारती की छवि खराब करना चाह रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं उस पार्टी में पूर्व मेयर रही हूँ, तो मैं एक बात कह दूंगी
कि इस तरीके का आरोप लगा करके किसी को बदनाम करके उसकी छवि को खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा वो साबित करें। मतलब ये कह कैसे दिया कि शकुंतला भारती ने शादी कराई है? शकुंतला भारती ने अगर शादी कराई है तो मुझे सबूत चाहिए, बिल्कुल बेसबूत के, अन्यथा इन लोगों के विरुद्ध मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, मैंने अगर शादी कराई है तो। एक चीज़ और है, अगर इस प्रकरण में देखा जाए तो आप ये बता सकती हैं कि पुलिस ने ये लड़की को कहाँ से बरामद किया था? ये मुझे नहीं पता कहाँ से बरामद किया है। आपके घर से नहीं हुई? मेरे घर से? आप कमाल कर रहे हैं, आप इस तरीके की छोटी बातें कर रहे हैं कि मेरे घर से बरामद होगी लड़की। कमाल की बात कर रहे हैं कि मेरे घर से बरामद हो जाएगी, ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके की बातें करके मतलब वो वाला हिसाब ना करें कि पहले वो अपने गरेबान में झांक ले कि उनका सिक्का कैसा है, अपने सिक्के को देखे पहले। आ गई समझ में? इस तरीके से वो किसी पर आरोप ना लगाए। और मेरे घर से अगर बरामद हुई है तो शकुंतला भारती राजनीति छोड़ के घर में बैठ जाएगी, अगर मेरे घर से बरामद हुई है लड़की तो। प्रकरण की जानकारी आपको है? क्या है मामला ये? देखिए, मुझे इतना जरूर पता है कि उसके परिवारजन मेरे पास आए थे कि इस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं, लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। उसको आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं हमेशा एक बात पर अमल रहती हूँ, कोई भी महिला पीड़ित होती है या कोई भी बिटिया पीड़ित होती है या कोई व्यक्ति पीड़ित होती है तो मैं कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेती, प्रशासन से बात करके उसको न्याय दिलाने की अवश्य कोशिश करती हूँ। नहीं तो ये प्रकरण था क्या? ये प्रकरण हमें नहीं पता, पहले उस लड़की से पूछा जाए कि ये प्रकरण क्या है। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि ये है क्या, सत्यता क्या है। आपके पास कौन आया? लड़की पक्ष आया था या लड़का पक्ष आया था? मेरे पास लड़का पक्ष ने बात की थी मुझसे, जो बाबरी मंडी का रहने वाला। हाँ। क्या कहना था उनका? यही कि इस तरीके से दबाव बनना है, इस तरीके से ये जान से मारने की धमकी। कोई होगा, मैं नहीं जानती, कोई चाचा है बिटिया का, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कहना यही था कि इस तरीके से ये जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने चाहे वो अधिकारी से मिल गए, एसएसपी साहब से मिल करके अवश्य मैंने ये बताई थी बात। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या। बाकी का जो प्रकरण है वो आपके संज्ञान में नहीं है? मेरे संज्ञान से लेना देना क्या है, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते। लेकिन हाँ, मैं एक बिग चैलेंज की कहूँगी, ना मैंने सराय सुल्तानी में किसी को जानती हूँ सही तरीके से, ना कोई मतलब है। मेरे ऊपर अगर उल्टा सीधा आरोप लगाया तो मैं कानूनी कार्रवाई अवश्य करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, मैंने बता दिया है। ये आरोप लगा करके मतलब अपने आप को ज़्यादा वो ना दिखाएं, इस तरीके से जो बात कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा रही हैं या ये करा रही हैं या वो करा रही हैं, मुझे क्या लेना देना। आज तक शकुंतला भारती पर ये आरोप नहीं है, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं जो मन में आ रही है। अरे भैया, हाँ चला रहे हैं, हम इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है और वो अगर मान लो ज्यादा इस बात को उछाल दे तो हम भी हमारे लिए हम भी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ भी जाति सूचक और मेरे माँ मतलब अगर कहीं भी दिख गया तो जान से मरवा देंगे, इसलिए उन्हें एप्लीकेशन लगानी है। उसके माँ ना बाप, भैया नहीं, बहन नहीं, सही रखा जा रहा था, अकेली लड़की रहती थी। इनकी जबरदस्ती कर रही थी उसके शादाब के साथ ऐसा करने के लिए। इन्हीं कपड़ों में शादी है, शादी की जो फोटोज है उन कपड़ों में बेटा जो है ठीक है, तो हमारी तरफ से हमारी है तो हम इसको ऐसे थोड़ी रखेंगे। मुलाकात कराने वाली वही, घर में बुलाने वाली वही, आज उसे हमारी जाति से एतराज है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? फैजी नाम था पहले। पहले ये बताओ, तुम्हारी बहन का आरोप है कि पूर्व मेयर ने जबरदस्ती शादी करवाई है तुम्हारी, धर्म परिवर्तन करके, तो क्या ये सही है? नहीं, ये मैंने मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई गई है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। तो कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी ऋषभ से?
ये मेरे घर पे आते थे, नाजिया खुद बुलाती थी इन्हें घर पे, तो हमारी मुलाकात इस तरीके से हुई थी। अच्छा, तो कब शादी की है तुमने? हमने शादी 10 तारीख को की थी। अब जो ये बात आ रही है धर्म परिवर्तन करने की, क्या तुम पे किसी का कोई दबाव में? नहीं, मुझ पर किसी का दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अच्छा, पूर्व मेयर ने क्या तुम्हारा जबरदस्ती किया था धर्म परिवर्तन कराने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी बहन जो आरोप लगा रही है उस पर क्या कहोगी? उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इसलिए शादी की कि क्योंकि मैं एक लड़का है शादाब नाम का, वो मुझे मेरा फ़ोन हैक कर लिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मैंने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया, उसने मेरा फ़ोन हैक करा, मेरे फ़ोन के फ़ोटो उसमें से चुरा कर और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैंने नाजिया से बोला कि मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। नाजिया को पता चला कि मेरा इनसे मतलब रिलेशन है, तो ये मुझसे बोलती है कि अगर तू उसके संग जा सकती है, उस भंगी के संग जा सकती है, तो उसके संग क्यों नहीं जा सकती। और जो लड़का था ब्लैकमेल कर रहा था, वो मुझसे ये बोल रहा था कि रूम पे मिलो, और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे रूम पे बुला रहा था। अब तुम्हारी जो बहन है शादी, वो क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है? वो बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं इस तरीके से इन लोगों के साथ रहूं, और बार बार भंगी कहकर निया ये बोल रही हैं भंगी से शादी कर ली। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, किसी का आरोप मतलब ये आरोप गलत है, किसी का दबाव नहीं है मुझ पर। अपनी शादी का आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम ऋषभ बैनवाल है। ऋषभ, किससे शादी किया तुमने? मैंने फैजी से शादी की है, जो निवासी सराय सुल्तानी। ये बताइए कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी? मेरी नाजिया जो इनकी बड़ी बहन है, वो मुझे घर पर बुलाती थी अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर के। उस बीच में हमारा प्रेम प्रसंग हुआ, हम दोनों एक दूसरे के संबंध में आए, और ऐसे करके आज हमने 10 तारीख को शादी कर ली। कितने दिनों से तुम्हारा जो अफेयर चल रहा था? लगभग 2-3 साल से था। अब तुमने शादी कर ली? जी। अच्छा, ये बताइए धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रही है तुम्हारी बहन। देखिए, धर्म परिवर्तन कुछ नहीं है, ये आप खुद फैजी से पूछ सकते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। ना मेरा ना मेरे परिवार का कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। उनकी बहन आरोप लगा रही है कि पूर्व मेयर हैं शकुंतला भारती, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। शकुंतला भारती के पास तो मैं खुद पहुंचा था प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने बुआ जी से कहा था कि बुआ जी, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। तो उनने प्रशासनिक रूप से मेरी मदद की थी, वो भी शादी होने के बाद। शादी से पहले तो मेरे परिवार वालों को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ या मैंने कहाँ शादी की है। शादी बाद में करने के बाद जब मैंने उनसे कहा है, उन्होंने मेरी मदद की है प्रशासन के यहाँ ले जाने में। उनका कोई रोल नहीं है इसमें। और शादी के बाद किस तरह का माहौल है? शादी के बाद बहुत खुश हूँ मैं भी, मेरे माता पिता बहुत खुश हैं, मेरे परिवार वाले सारे लोग बहुत खुश हैं, फैजी भी बहुत खुश है। शादी करने के अगले ही दिन मैंने नाजिया को कॉल किया और उनको बोला, मैंने कहा मैंने शादी कर ली है, और उनको बताया। तो उन्होंने मुझको जाति सूचक शब्दों के साथ प्रयोग किया, जिसके सारे रिकॉर्डिंग, सारी एविडेंस मेरे पास हैं, और मुझसे बोला कि जान से मार दूंगी तुझे भी और फैजी को भी, कहीं भी अगर दिख गए पूरे शहर में। इसलिए इस टाइम मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कौन है ये शादी? नाजिया जो है वो इनके ताऊ की लड़की हैं, जिन्होंने बचपन से इनको पाला है, और इनको प्रताड़ित करती थी वो बहुत ज़्यादा। इस तरह से कर रही है? क्योंकि उनको, मैं भंगी हूँ, मैं एक हिंदू में भी मैं भंगी, उनके जो शब्द हैं वो मैं भंगी हूँ उनकी नज़रों में, बाल्मीक, और इसलिए उनको ये बड़ा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी नज़रों में ये नहीं होना चाहिए था। सर, आज एक प्रेस वार्ता हुई थी, तो क्या मामला था वो? देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता हुई थी। थाना शासनी गेट पर 7 अगस्त को एक मुकदमा लिखा गया था अपहरण से संबंधित। उस संबंध में जो पीड़िता थी उसको जो है बरामद किया गया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान, और उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार वह लड़की बालिग है, और मजिस्ट्रेट के सामने उसके कथन करवाए गए, जिसमें कि उन्होंने जो है स्वेच्छा से जाना बताया। विवेचना इस संबंध में प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसी विवेचना के संबंध में पीड़िता की बड़ी बहन ने जो है स्वयं एक प्रेस वार्ता करके सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ इसमें जो आपत्तिजनक कथन दिए, जो 2 संप्रदायों से संबंधित थे।
इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तत्काल। आशिया नाम की लड़की है वो, और 3 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 2 व्यक्तियों को जो है पुलिस हिरासत में लिया गया है। सर, इस प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने जो है कार्रवाई की, कुछ लोगों को अरेस्ट किया, तो सर प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की कार्रवाई का क्या मतलब था? देखिए, इसमें प्रेस वार्ता जो की गई थी वो विवेचना के संबंध में थी, और विवेचना को जो है को लेकर जो है सांप्रदायिक इसमें जो है कुछ कमेंट्स किए गए थे। इसी संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। सर, जिस तरीके से प्रेस वार्ता के दौरान उस लड़की ने एक आरोप लगाया कि जो पूर्व मेयर हैं शकुंतला भारती, वो धर्म परिवर्तन को लेकर कर रही हैं, तो क्या मानते हैं सर? देखिए, इसमें शासनी गेट से संबंधित अभियोग था, और जिसने प्रेस वार्ता की उसकी छोटी बहन जो है उसके अपहरण के संबंध में यह अभियोग शासनी गेट पर पंजीकृत कराया गया था, और विवेचना इस संबंध में प्रचलित अभी पीड़िता की बरामदगी हो चुकी है। उनके मजिस्ट्रेट के सामने कथन भी दिए जा चुके हैं, और हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार वो बालिग है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है, और इसके जहां तक प्रेस वार्ता की बात है, इसमें कुछ जो है इस तरह की टिप्पणी थी, इसलिए जो अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लिया गया है। सर, जो लड़की बरामद की गई है वो अपनी स्वेच्छा से शादी की थी उसने? मजिस्ट्रेट के कथन में उन्होंने ऐसा ही बताया है और विवेचना प्रचलित है।